पंजाब में बिजली की कीमतों में रिलीफ पर मुल्क में हंगामा। दो अहम हुकूमती इत्तेहादियों में लफ्जी जंग। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में तल्ख बयानबाजी। किसी ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि बिजली सस्ती करना बेवकूफ़ी है तो उस पर हंसी आ गई। क्या आवाम को रिलीफ मिलना बेवकूफ़ी है? करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पर पैसे खर्च करना, हेलीकॉप्टर्स, जहाज़ों, गाड़ियों के काफिलों और घरों पर पैसे खर्च करना क्या बेवकूफ़ी नहीं? तनकीद हो रही है शॉर्ट टर्म रिलीफ दिया। ये शॉर्ट टर्म नहीं, लंबा रिलीफ है। 2 माह बाद सोलर का बड़ा मंसूबा ला रही हैं जो हमेशा के लिए आवाम को ज्यादा बिलों से निजात दिलाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुखालिफिन को जवाब। पंजाब हुकूमत का सिंध हुकूमत को भी रिलीफ देने का मशवरा। इतनी बात की कि छोटे भाई ने बिजली के रेट बढ़ा दिए, बड़े भाई ने एक सूबे में कम कर दिए। लीडरों का विजन ये नहीं होता कि हम एक महीने के लिए बस हमने वो दे दिया, रिलीफ दे दिया और अखबारों में इश्तिहार चला दिए कि हमने रिलीफ दे दिया। 2 महीने के बाद क्या होगा? 2 महीने के बाद का प्लान भी तो आप देना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जो है वो पूरे पाकिस्तान का सोचती है। वो किसी एक सूबे की सोच नहीं रखती, वो किसी एक इलाके की सोच नहीं रखती। छोटे भाई ने बिजली महंगी की, बड़े भाई ने रिलीफ दिया। तीसरे महीने का क्या होगा उसका भी प्लान दें। फिर बिजली महंगी हो जाएगी, रिलीफ देना है तो लॉन्ग टर्म दें। लीडरशिप वो होती है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करे। आपके पास 2 माह के बाद का जवाब नहीं, हमारे पास 200 साल बाद का भी जवाब है। वज़ीर आला मरियम नवाज की तकरीर सुनकर अफसोस हुआ। प्रोटोकॉल की मिसालें हम भी दे सकते हैं। पीपल्स पार्टी किसी एक सूबे का नहीं, पूरे मुल्क का सोचती है। नून लीग की हुकूमत हर कोल प्रोजेक्ट बंद न करती तो आज तवानाई का बहरान न होता। थर के कोयले से सस्ती बिजली पूरे मुल्क को मिल सकती है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब हुकूमत ने 200 से ऊपर 500 यूनिट तक उन्होंने 2 महीने की एक बहुत बड़ी रिलीफ पंजाब के अवाम को दी, जिसके लिए उन्होंने अपने जो तरक्याती फंड्स हैं उसमें से 45 अरब रुपए मुख्तस किए और इसमें वफाक ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। इसके ऊपर पॉलिटिक्स ना करें। ये पाकिस्तान है, ये हम सबका साझा मुल्क है। बिजली रिलीफ पर लफ्जी जंग में वजीर आजम की भी एंट्री। बिजली की कीमतों में रिलीफ पर तनकीद बिला जवाज है। कुछ लोगों से ऐसी बातें सुनने को मिली जिन पर अफसोस हुआ। बाकी सूबे भी अपने आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। NFC अवार्ड का 60% हिस्सा सूबों को जाता है। पंजाब हुकूमत ने अपने आवाम को तोहफा दिया। पंजाब ने 200 से 500 यूनिट तक सार्फिन को रिलीफ दिया। पंजाब ने तरक्याती फंड से 45 अरब रुपए मुख्तस किए। पंजाब के रिलीफ में विफाक ने कोई हिस्सा नहीं डाला। रिलीफ के मामले पर सियासत से गुरेज करना चाहिए। वजीर आजम का बिजली रिलीफ पर जारी लफ्जी गोलाबारी में एहतियात बरतने का मशवरा। पावर सेक्टर में नुकसानात कम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। पिछले 3 साल के मुकाबले में महंगाई कम तरीन सतह पर है। महंगाई 38% से कम होकर 11% पर आ गई है। चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, महंगाई मजीद कम करनी है। IMF के साथ साफ लेवल मुआहिदा हो चुका। FBR की डिजिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। तनकीद बराए तनकीद और इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम की सियासत से निकल आएं। अगर सिंध में भी नून लीग की हुकूमत होती तो मरियम नवाज सिंध के लोगों को भी रिलीफ देती। आप लोगों को यकीन क्यों नहीं कि सिंध में पिछले 16 साल से आपकी हुकूमत है, मरियम नवाज की नहीं। पीपल्स पार्टी PTI की B टीम का रोल कब से अदा करने लग गई? अब पीपल्स पार्टी भी पंजाब के आवाम से इस कदर तासुब का मुजाहरा करेगी, ये सोचा नहीं था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कैपेसिटी पेमेंट इतनी पेमेंट हो रही है, वो ये लोड शेडिंग से बचने की एक कीमत है जो हर मुल्क अदा करता है। हम क्यों ज्यादा अदा कर रहे हैं? हमारी बिजली महंगी है, 100% महंगी है, इसमें कोई शक ही नहीं है। हम रीजन के अंदर सबसे महंगी बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके अंदर भी कोई शक नहीं है। ना जब तक हम इसका इतराफ नहीं करेंगे इसको हल भी नहीं कर सकेंगे। खित्ते में सबसे महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं, वज़ीर तवानाई का एतराफ।
2 घंटे की लोड शेडिंग से 50 अरब रुपए की बचत हो सकती है। अवैस लगारी की अनोखी मंतक। बिजली की औसत कीमत 44 रुपए फी यूनिट है। IPPs के मामले पर चंद माह में नताइज देंगे। बिजली सस्ती करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। तवानाई शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की यूथ कन्वेंशन में ब्रीफिंग। लोगों ने महंगे बिजली घर इंपोर्टेड कोल पे LNG पे लगाए और उस वक्त सिंध हुकूमत को रोका कि जी वो आप हवा पे यानी विंड एनर्जी से या सोलर से पावर प्लांट्स ना लगाएं, जो अब कह रहे हैं कि हम सोलर से पावर प्लांट लगाएंगे परमानेंट सोल्यूशन के लिए, तो वो थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड सिंध हुकूमत नहीं करेगी। साल शुरू हुआ था तो हमें कहा गया था कि हमारे पास पैसे नहीं है। अब ये पैसे अचानक कहाँ से आ गए? विफाक कहता है हमारे पास पैसे नहीं, एक सूबे को रिलीफ देने के लिए रकम कहां से आ गई। महंगे बिजली घर लगने वालों ने हमें सस्ती बिजली बनाने से रोका। सिंध को विंड और सोलर पावर प्लांट लगाने से रोकने वाले खुद शमसी तवानाई से फायदा उठाना चाहते हैं। जिन लोगों ने बिजली बहरान पैदा किया, अब वो ज्यादा पैसे लगाकर बहरान खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ऐसा नहीं करेगी। मुराद अली शाह के तनकीदी वार। वज़ीर आला सिंध का मंछर झील का दौरा। मंछर झील और NMV ड्रेन में पानी और पुश्तों की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सिंध में बारिशें बहुत ज्यादा हुई। मंछर झील के बंद मजबूत हैं। MNV ड्रेन से खतरा लाहक है। 2022 के सैलाब में भी MNV ड्रेन ने तबाही मचाई। ड्रेन पर वफाकी हुकूमत ने काम नहीं किया। मुराद अली शाह। बानी PTI के लिए नई मुश्किल तैयार। नैब ने बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। नया तोशाखाना रेफरेंस 2 वॉल्यूम पर मुश्तमिल। तोशाखाना रेफरेंस 2 सऊदी वलीअहद की जानिब से दिए गए बल्गारी ज्वेलरी सेट पर दायर किया गया। बुशरा बीबी को बल्गारी ज्वेलरी सेट मई 2021 में दौरा सऊदी अरब पर मिला। ज्वेलरी सेट की कीमत 7 करोड़ 56 लाख से जायद बनती है। रेफरेंस का मतन। तोशाखाना रेफरेंस में 2 में 22 गवाहों के नाम सामने आ गए। बुशरा बीबी 9 मई के 12 मुकदमात से बरी। समात अडियाला जेल में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने की। बुशरा बीबी को 9 मई के 12 मुकदमात में नामजद किया गया था। अगर ये लोग आने वाले मुस्तक़बिल में ऐसी ज़मानतें फ़राहम कर लें कि वो मुदाखलत नहीं करेंगे और हम अपना वोट आज़ादी से इस्तेमाल करेगा, मुझे अपने शख़स पर कोई एतराज़ नहीं होगा। हमें पूरे मुल्क के नताइज पर एतराज़ है, सिर्फ पंजाब और सिंध के नताइज पर नहीं, बलूचिस्तान के नताइज पर भी और KB के नताइज पर भी। कहते हैं कि इस हुकूमत से बात करो, इसके बाद इख्तियार क्या है? अगर सियासत में मुदाखलत ना करने की जमानत मिल जाए तो हमें अपनी शिकस्त पर कोई एतराज़ नहीं। हमें पूरे मुल्क के इंतखाबी नताइज पर एतराज़ है। हुकूमत से मुज़ाकरात करने में इनकार नहीं किया, लेकिन उनके पास इख्तियार नहीं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ से मुलाकातें होती रहती हैं, लेकिन जो बाइख्तियार हैं वो मुज़ाकरात के लिए आए। सियासी इत्तेहाद के तजुर्बे अच्छे नहीं रहे। किसी सियासी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाएंगे। हम मजीद ना किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं और ना होना चाहते हैं। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। इशू टू इशू दीगर सियासी जमातों से इत्तेहाद हो सकता है। बांग्लादेश में 20 दिन के अंदर काया पलट गई क्योंकि वहाँ मैंडेट हवा का गुब्बारा था। हम बांग्लादेश जैसे हालात की जानिब नहीं जाना चाहते। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू।